दोस्तों 8 में और लास्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं सनी बहुत टेंशन में था क्योंकि उसको आज अपनी डिलीवरी करनी थी। फिर मेगा भी परेशान थी, उससे डर लग रहा था कि आज फील्ड में कुछ भी हो सकता है। मंसूर वापिस जॉर्डन में चला गया था और उधर माइकल की मेहनत का रिजल्ट भी आने वाला था। फिरोज सनी को बताता है कि मैंने डिलीवरी के लिए DCT मॉल फाइनल किया है। उधर फिरोज पूछता है कि आजकल मेगा के मैसेजेस तुम्हें क्यों नहीं आ रहे। सनी उसको बताता है कि मैंने उसके फोन से ट्रैकर हटा दिया है क्योंकि अब उसका काम खत्म हो चुका है। उसके बाद सनी अपने नानुओं के साथ थोड़ा टाइम बिताता है और उनके हाथों का बना हुआ खाना खाता है। सनी को कहाँ मालूम था कि वो आखिरी बार अपने नाना के हाथों का बना हुआ खाना खा रहा है। इधर माइकल अपने पूरी टीम को उनकी लोकेशन और ड्यूटी बता देता है। लोग लोकल पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेट करते हैं। वो उनको समझाता है कि काम इस तरह से करना है कि किसी को कोई शक ना हो, वरना वो लोग यहाँ से आने से पहले ही चौकन्ने हो जाएंगे। अब डिलीवरी का समय हो चुका था। सनी एक गाड़ी में डिलीवरी के लिए आता है और उसका दोस्त फिरोज पिछली वाली गाड़ी में आता है। डिलीवरी का सारा पैसा पिछली वाली गाड़ी में पड़ा था। फिर सनी फिरोज को कहता है कि तू यहीं रुक, मैं ऊपर का चक्कर लगा के आता हूँ। जब सनी ऊपर वाली पार्किंग में जाता है तो वहाँ पे मेगा भी आ जाती है। सनी वहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क कर देता है और फिरोज को वहीं पे रुकने के लिए कहता है। माइकल भी इसी मॉल की सिक्योरिटी रूम में सब कुछ देख रहा था। इधर मेगा में पहले से ही पेशेंस की कमी थी। वो अपनी गाड़ी से उतर के बाहर चीजों को देखने लग पड़ती है। अभी अनफॉर्चुनेटली सनी और मेगा आमने सामने आ जाते हैं। सनी उसको देख के अपनी गाड़ी पीछे ही रोक लेता है। मेगा समझ चुकी थी कि जिसको पकड़ने ये लोग आए हैं वो उसी कार में है, लेकिन गाड़ी में ब्लैक मिरर होने के कारण वो सनी को सही ढंग से नहीं देख पाती। सनी तुरंत फिरोज को कहता है कि ये ट्रैप है और सनी उस गाड़ी को भगाने की कोशिश करता है। फिर माइकल अपनी टीम को उस गाड़ी का पीछा करने के लिए कहता है। यहाँ पे सनी की कार सबकी निगाह में आ चुकी थी। सारे पुलिस वाले उसी के पीछे पड़े हुए थे। फिर सनी उस गाड़ी को एक जगह पे पार्क कर देता है और फिर फिरोज वाली गाड़ी में बैठ जाता है। ये लोग डर चुके थे क्योंकि ये लोग हर जगह फैल चुके थे। इसी दौरान ये अपने कपड़े चेंज करके किसी मैकेनिक के कपड़े पहन लेते हैं। अब ये दोनों उस कार को लेके निकलने ही वाले थे, लेकिन तभी माइकल इनके सामने आ जाता है। माइकल इनसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। सनी माइकल को कहता है कि सर हम तो क्लीनिंग कंपनी से हैं। फिर माइकल उनकी ID देखता है, पूछता है कि क्या तुमने कोई सिल्वर कलर की XUV देखी है। ये कहता है हाँ मैंने 5 मिनट पहले ही देखा था। माइकल उनको जाने के लिए कहता है। एक ऑफिसर को XUV पार्किंग में खड़ी मिलती है। वो माइकल को कहता है और उस गाड़ी में कोई नहीं है। माइकल सनी को पकड़ लेता है, लेकिन सनी वो गाड़ी को भगा के ले जाता है। अब ये सब लोग उसकी गाड़ी के पीछे भागने लगते हैं। सनी गाड़ी को भगा के मॉल के बाहर ले आता है। पब्लिक रोड में गाड़ी को चलाने लगता है। अब बाहर रोड पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक था और उनकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाती है। पुलिस की गाड़ी उनसे काफी दूर थी और उन लोगों की गाड़ियां भी ट्रैफिक में फंस चुकी थी। फिर पुलिस वाले गाड़ियों से उतर के पैदल ही उनको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन इतने में रोड का जाम खुल जाता है और सारी गाड़ियां चलने लग जाती हैं। पुलिस अभी भी इनके पीछे ही थी। इन लोगों को भी पता चल चुका था कि आज ये दोनों पकड़े जाएंगे। रोज कहता है कि सनी सरेंडर कर देते हैं। सनी कहता है कि तू पागल हो गया क्या, तू पीछे जा और सारा पैसा बाहर फेंकना शुरू कर दे। वो बार बार कहता है उड़ा फिरोज उड़ा, सारा पैसा उड़ा दे। फिर फिरोज अपना मुंह ढककर गाड़ी की बैक साइड से सारा पैसा बाहर फेंकने लगता है। पैसे के लालच में आकर सभी लोग अपनी गाड़ियां रोक देते हैं। अब लोग गाड़ियों से उतर के सड़क पर पड़ा हुआ पैसा लूटने लगते हैं। सनी का यह आइडिया काम कर जाता है। गाड़ियों की रुकने से पुलिस की गाड़ियां भी पीछे रुक जाती हैं। पूरा का पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। अब इन दोनों का ध्यान भी पीछे था और गलती से इनकी गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ जाती है और वहीं पे पलट जाती है। माइकल और मेगा किसी की कार चोरी कर लेते हैं और उस गाड़ी में बैठकर वो सनी का पीछा करने लगते हैं, लेकिन लोग सनी की गाड़ी से भी पैसा लूटने आ जाते हैं। मौका देख के सनी और फिरोज गाड़ी से बाहर निकलते हैं और वहाँ पे पुलिस भी आ चुकी थी। अब लोगों की भीड़ तो वहाँ पे इतनी थी कि किसी को पता ही नहीं लगा कि गाड़ी कौन चला रहा था। अब हमारे दोनों शैतान लोमड़ियां वहां से निकल चुकी थी। सारी खबर लोकल न्यूज चैनल पे आ चुकी थी और जो कुछ भी हुआ था दोनों पार्टियों का काफी नुकसान हुआ था, नकली नोट छापने वालों का भी और पकड़े जाने वालों का भी। फिर शेखर माइकल को कहता है कि मैंने सभी CCTV कैमरा की फुटेज मंगवाई है, शायद किसी में भी उसका चेहरा आ गया हो। माइकल एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाने के लिए कहता है। उधर रात को माइकल के पास गहलोत का कॉल आता है। वो कहता है कि तू हमेशा की तरह रायता फैलाता जाएगा और मैं यहाँ पे जवाब देने के लिए बैठा हूँ। मैं अभी की अभी तेरी टीम को फिनिश कर रहा हूँ। माइकल कहता है प्लीज सर एक और मौका दे दो, क्योंकि अब मेरा प्लान है कि मैं मंसूर को फेमस करने वाला हूँ, क्योंकि ये जितना फेमस होगा उसके पकड़े जाने के चांस उतने ज्यादा होंगे। अब हर चैनल पे मंसूर की फोटो लगी थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि नकली नोटों के पीछे मंसूर का हाथ है। इधर ये न्यूज देखकर मंसूर पागल हो चुका था। फिर मंसूर जमाल को कॉल करता है। वो कहता है कि सनी और फिरोज पुलिस को मिल जाएं उससे पहले वो दोनों मेरे पास होने चाहिए। ये लोग अंडरग्राउंड तो थे
पर गुड न्यूज ये थी कि इनके बारे में किसी को पता नहीं था, ना ही इनको किसी ने देखा था। फिर वो सनी से कहता है कि तुझे मेगा के फोन से ट्रैकर नहीं हटाना चाहिए था। अगर उसके फोन में ट्रैकर लगा होता तो इतना बड़ा कांड नहीं हुआ होता। नहीं कहता है कि मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मुझे ठीक फीलिंग नहीं आ रही है। सनी कहता है कि तुम चिंता मत कर, मंसूर को हमारी जरूरत है, इसलिए वो हमें नहीं मारेगा। फिरोज कहता है कि पुलिस को हमारे बारे में पता है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। फिर सनी मेगा के घर चला जाता है। मेगा उसके साथ बड़े नॉर्मल ढंग से पेश आती है। फिर वहाँ से निकलकर सनी जमाल को कॉल करता है। जमाल उसको पूछता है, भाई किधर है तू, और तू चिंता मत कर, मंसूर भाई अपने लोगों को कभी कुछ नहीं होने देते। उन्होंने मेरे से कहा है कि तुम दोनों को एक सेफ हाउस में शिफ्ट कर दें, मैं तुम्हें 1 घंटे के बाद कॉल करूंगा। अब इधर इंडिया में जो कुछ रायता फैला था उसका जवाब उसे अपने बॉस को देना था, क्योंकि अब तक मंसूर का नाम इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ चुका था। फिर मंसूर जमाल को कॉल करता है। मंसूर कहता है कि इन दोनों को पता ही नहीं होगा कि पुलिस उन दोनों की फील्डिंग लगा रही है। उन दोनों को अपने बारे में सब कुछ पता है। लड़का तो काम का था पर उसका टैलेंट हमारे काम नहीं आया, इसलिए खत्म कर दो दोनों को। फिर मंसूर जीतू काका को इंडिया भेज देता है। इधर माइकल स्केच आर्टिस्ट का स्केच देख के कहता है कि इतनी डिटेल देने के बाद भी तुमने किसी और का ही चेहरा बना दिया है। इधर सीसीटीवी फुटेज में जो उनको सनी की फोटो मिली थी वो उसे कंप्यूटर के जरिए थोड़ी सी क्लियर करने में लग गए और इसमें थोड़ा टाइम भी लगने वाला था। फिर सनी और फिरोज जमाल से मिलते हैं। जमाल इन दोनों को गाड़ी में बैठा लेता है और उन्हें सेफ हाउस ले जाने के लिए कहता है। इधर गाड़ी में जीतू काका भी बैठे हुए थे। इधर सनी को थोड़ा डाउट तो हो ही गया था कि मामला कुछ और ही है। वो नोट करता है कि उनकी गाड़ी के पीछे कोई और कार भी आ रही है जो कि उनके साथ साथ ही चल रही है। ये लोग भी जान गए थे कि इनका आखिरी समय आ चुका है। ये लोग गाड़ियों को एक शमशान एरिया में ले जाते हैं और वहाँ पे एक बंद पड़ी पार्किंग में खड़ी कर देते हैं। कार से बाहर निकल के सनी पूछता है कि जीतू काका ये सब क्या चल रहा है। जीतू सनी से कहते हैं कि बेटा तू अपने बारे में सब जान गया है। मंसूर को भी इस बात का काफी दुख है। पुलिस तुमको कभी भी पकड़ सकती है, इसीलिए ना तो हम तुम्हें अपने साथ रख सकते हैं ना ही तुम्हें छोड़ सकते हैं। फिर वो जमाल से कहता है कि भाई हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, तुम प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन इतने में ही वहाँ पे हनी और उसकी छपरी गैंग आ जाती है। हनी वहाँ पे उतर के कहता है कि चलो भाइयों गन नीचे रख दो, और ये लोग इनसे उनकी गन्स ले लेते हैं। इधर फिरोज जमाल से कहता है कि तुमने क्या बच्चा समझाया क्या, हमने आते हुए ही अपनी लाइव लोकेशन ऑन कर दी थी। अब जाते जाते ये लोग इनकी कार के टायर पंचर कर देते हैं और ये सब लोग वहाँ से बच के निकल जाते हैं। रास्ते में सनी चाचा को फोन करता है पर चाचा का फोन स्विच ऑफ था। अब हनी इन दोनों को अपने घर ले आता है और कहता है कि जब तक मैं ना कहूँ तुम यहीं पे छुपे रहना, और इसके साथ वो अपनी गन भी इसको देता है। तभी एकदम से चाचा का कॉल सनी को आता है और वो कहता है कि किसी ने प्रेस में आग लगा दी और उस आग में नानू अंदर ही जल गए। और आपको तो पता ही है कि नानू से सनी का बहुत प्यार था, अब उसकी तो दुनिया ही लुट चुकी थी। फिर थोड़ी ही देर में वहाँ पे हनी आ जाता है। वो इन दोनों को एक ट्रेन की टिकट देता है और एक नया फोन देता है और कहता है कि भाई कुछ दिन के लिए कहीं सुमड़ी में बैठ जाओ। फिर सनी फिरोज को कहता है कि तू स्टेशन जाके मेरा वहाँ पे इंतजार कर और ट्रेन के चलने से पहले ही मैं वहाँ पे पहुँच जाऊंगा। फिरोज कहता है भाई तू जहाँ भी जाएगा मैं तेरे साथ जाएगा। सनी कहता है भाई मैं जैसा बोल रहा हूँ तू वैसे ही कर, स्टेशन जा और वहाँ पे मेरा इंतजार कर। फिर सनी हनी की दी हुई गन निकालता है और फिर जमाल के अड्डे पर पहुँच जाता है। को देख के जमाल के रंग उड़ जाते हैं। वो जमाल को कुछ भी बोलने का मौका नहीं देता, सीधा गोली ठोक देता है। फिर वो अड्डे के अंदर चला जाता है और वहाँ पे सबको चुन चुन के मारता है। वहीं पे उसको मिलते हैं एक खास आदमी, वो थे जीतू काका। वो उनकी बहुत पिटाई करता है और उन्हें लॉकर रूम में लेके चला जाता है। वहाँ पे जाके वो मंसूर को वीडियो कॉल करता है। फिर वो उसके सामने ही सारे नोटों को तेल छिड़कता है और उसके सामने उन सभी नोटों पे आग लगा देता है। उधर वीडियो कॉल पे मंसूर बहुत चिल्लाता है कि भाई माफ कर दे, सनी रहम नहीं खाता। इधर मंसूर को भी पता था कि अगर ये पैसे गए तो वो भी गया। इधर सनी उसको कहता है कि तू भाई भाग ले जहाँ भागना है, मैं तुम्हें मारने आ रहा हूँ। इधर फिरोज सनी का स्टेशन पर इंतजार कर रहा था। इधर पुलिस स्टेशन के कंप्यूटर में सनी का चेहरा साफ हो चुका था। बस इंतजार था तो पास में सो रही मेगा का, ताकि वो उसको देख सके। ट्रेन चलने लग पड़ी थी और फिरोज भी उस ट्रेन पे चढ़ चुका था। इधर मंसूर अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहा था। इधर माइकल भी अपने घर पर बोतल लेके बैठा था, क्योंकि केस के हारने के बाद उसकी वाइफ उसके बच्चे को ले गई थी और इधर सनी की वजह से भी उसे करारी हार हाथों में लगी थी। तो दोस्तों इसी के साथ इस वेब सीरीज का एंड यहीं भी हो जाता है। इस वेब सीरीज के टोटल 8 एपिसोड्स हैं जो कि हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाइए और बाकी के एपिसोड को देख लीजिए और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मैं जानता हूँ कि इसका सीजन 2 भी आएगा जिसमें सनी मंसूर को मारने के लिए जॉर्डन जाएगा। तो जब भी ये सीरीज किसी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी हम इसका दूसरा सीजन भी आपके लिए लेके आएंगे। सो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बाकी के एपिसोड भी देखने को मिलें।